वाक़या और 3 रोज़ों की नज़्र। एक मर्तबा मेरे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास पहना दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वो पाकीज़ा लिबास लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अदब से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अंदर आ जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। ये पाकीज़ा लिबास पहनकर वो यहूदियों की दावत में शरीक हों, यही अल्लाह पाक की रज़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बुलाया और फरमाया, बेटी, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर यहूदियों की दावत में शरीक हो जाओ। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वो अपने घरों में तकब्बुर और गुरूर से महंगे लिबास पहने बैठी थी। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखा सकें। लेकिन जब प्यारी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा उस महफ़िल में तशरीफ़ लाईं तो उनका लिबास देखकर हर औरत हैरान रह गई। उनका लिबास इतना खूबसूरत और नूरानी था कि पूरी महफ़िल में ऐसा कोई लिबास ना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक जगह बैठ गईं, मगर वहाँ मौजूद हर औरत की निगाह उनके लिबास पर ठहर गई। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गए, ऐसा लिबास जो उनकी सोचो ख़याल में भी ना था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगीं, ए फ़ातिमा, ये इतना खूबसूरत लिबास तुमने कहाँ से लिया? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने ये लिबास अपने अब्बाजान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ए फ़ातिमा, तुम्हारे अब्बाजान ने ये इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बाजान को ये लिबास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज़्यादा हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वो दौड़ दौड़ कर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिबास को छू कर और पकड़ कर देखने लगी। कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वो हैरान रह गई और बोली, इतना खूबसूरत लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक की रोशनी उतर गई। वो फ़ौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आईं और सब ने मिलकर कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। अब दूसरा वाक़या, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की 3 रोज़ों की नज़र। प्यारे दोस्तों, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा का एक बहुत प्यारा वाक़या ये है कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मिन्नत मानी, ए परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहज़ादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के रोज़े रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहज़ादे तंदुरुस्त हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह की बेहतरीन नेमत यानी पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए पानी से रोज़ा रख रहे हैं, क्या हमें भी इजाज़त है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें? ये सुनकर उन पाक हस्तियों ने अपने शहज़ादों के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोज़े की इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रोज़ी के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप मेहनत करके बाज़ार से लौटे तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार की। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ़ लाए। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुम और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखां पर बैठे।
पांचों रोटियां आपस में तकसीम कर दी गई। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया, इतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज़ लगाई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये सुना तो फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी लो और इस फ़कीर को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस फ़कीर को देना चाहता हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस फ़कीर को दे दूँगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी रोटियां उस फ़कीर को दे दी। सब ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। एक यतीम आया और सारी रोटियां उसे दे दी गईं। तीसरे दिन एक कैदी आया और सारी रोटियां उसे दे दी गईं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। यानी वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि अहले बैत की ये शान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और इफ्तार सिर्फ पानी से की और ख़ुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और इफ्तार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।